क्या बिहार विधानसभा के अंदर सीन बदल जाएगा? क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रह पाएंगे? क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रह पाएगी? ये तमाम तरह के सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि विधायकों को पटना हाई कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। 4 ऐसे विधायकों को नोटिस भेजा है पटना हाई कोर्ट ने, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। और अगर कुछ होता है आगे बड़ा फैसला तो पूरा सीन पलट जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सवाल बड़ा ये है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी जो नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा है वो बचा पाएंगे, क्योंकि उनके विधायक पर भी खतरा है। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है उनके भी 2 विधायकों पर खतरा है, और उसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हैं उन पर भी खतरा है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है, उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। मामला चुनाव से ही जुड़ा हुआ है, और चुनाव में जो जीत हार हुई थी और जो हार का मार्जिन काफ़ी कम था, तो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने चुनौती दी है विधायकों को। ऐसे 4 विधायक हैं जिनको चुनौती दी गई है। 243 विधायकों की संख्या है। हालांकि अगर एनडीए के लिहाज से बात करें तो एनडीए भरपूर जो है उनके पास संख्या बल है विधायकों की, 200 से भी ज़्यादा विधायक हैं उनके पास। तो ऐसी स्थिति में एनडीए सरकार में कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन फर्क पड़ सकता है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की संख्या काफ़ी कम हो गई। अगर पिछली बार की लिहाज से देखें तो महज 25 पर सिमट गए, और 25 जो संख्या है कम से कम ज़रूरी है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए, क्योंकि 243 के हिसाब से 10% सीटें होनी चाहिए, तो 24 सीटों से ज़्यादा कुछ आंकड़ा बैठता है। तो ऐसे में 25 जो है पूरी सीटें हैं, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं। लेकिन क्या अगर हाई कोर्ट ने जिन्हें नोटिस भेजा है, अगर उस पर कोई बड़ा फैसला आ गया तो सीन बदल भी सकता है। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, हो सकता है उसकी सीटें कम भी हो सकती हैं, क्योंकि विधायकों को नोटिस भेजा गया है। अब आपको बताएं कि टेकारी, मधुबनी, नरपतगंज और मोहिद्दीन नगर के जो विधायकों के जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने चुनौती दी है। अब आपको पूरी बात भी बताएंगे। तो टेकारी के जो आरजेडी विधायक हैं अजय कुमार, उन्हें चुनौती दी है जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता ने, अनिल कुमार ने, जो हम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने चुनौती दी है। दरअसल अनिल कुमार की टेकारी से हार हुई है। टेकारी से वो विधायक थे और इस बार जो है वो हार गए। तो ऐसे में उन्हें चुनौती दी गई है। टेकारी विधानसभा की अगर बात करें तो टेकारी विधानसभा सीट पर जो है संघर्ष काफ़ी तगड़ा हुआ था, कांटे की टक्कर हुई थी। और पूर्व जो जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक थे अनिल कुमार, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, को राजद के अजय कुमार ने हरा दिया था। राजद के अजय कुमार से को 97,550 वोट मिले थे, और अनिल कुमार को 95,492 वोट मिले थे। यानी समझ सकते हैं कि मामला काफ़ी करीबी था। 2000 से कुछ ज़्यादा वोटों का ही फर्क था, फासला था, जिसमें जीत हार हुई है। तो ऐसे में आरजेडी कैंडिडेट की जीत को चुनौती दी टेकारी के जो पूर्व विधायक अनिल कुमार ने, जो जीतन राम मांझी की पार्टी के बड़े नेता भी हैं। तो उन्हें चुनौती दी गई, यानी यहाँ पर आरजेडी के विधायक को चुनौती दी गई है। अगर कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आता है तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। उसके अलावा बीजेपी के 2 विधायकों को भी चुनौती दी गई है, उनके जीत को चुनौती दी गई है। तो बीजेपी के कौन कौन से विधायक हैं? मोहिद्दीन नगर के जो हैं भाजपा के विधायक हैं राजेश सिंह, वो जीते थे, और उन्होंने हराया आरजेडी की उम्मीदवार एजेया यादव को। जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आरजेडी की एजेया यादव, वो उनके मुकाबले में खड़ी थी। एजेया यादव हारी। तो विधानसभा चुनाव 2025 में जो है राजेश सिंह को 89,208 वोट मिले, जबकि एजेया यादव को 77,526 वोट मिले। तो ये एजेया यादव ने भी चुनौती दी है। जो मोहिद्दीन नगर के विधायक जो हैं राजेश सिंह की जीत को उन्होंने चुनौती दी है, और गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है, सीधे तौर पर समझा जा सकता है। उसके अलावा देवंती यादव जो हैं वो भाजपा की विधायक हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है। उनको जो है उन्होंने राजद के प्रत्याशी को मनीष यादव को हराया था, और देवंती यादव जो
नरपतगंज से बीजेपी की विधायक बनी हैं, तो उनके जीत को भी चुनौती दी है। वहां पर से जो है वहां के प्रत्याशी देवंती यादव ने जिन्हें हराया, मनीष यादव ने चुनौती दी है देवंती यादव की जीत को। तो विधानसभा चुनाव के में जो नतीजे आए थे तो उसमें 1,20,557 वोट मिले थे देवंती यादव को, और राजद के जो मनीष यादव थे उन्हें 95,204 वोट मिले थे। तो उनकी हार हुई थी मनीष यादव की, तो मनीष यादव ने चुनौती दी है। उसी तरह से मधुबनी विधानसभा की अगर बात कर लें तो मधुबनी विधानसभा के उम्मीदवार माधव आनंद जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हैं, मधुबनी से जीत उन्होंने हासिल की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने आरजेडी के समीर कुमार महासेठ को हराया। समीर कुमार महासेठ जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं आरजेडी की सरकार में, जो नीतीश सरकार थी, नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार थी उसमें मंत्री भी रह चुके थे। तो माधव आनंद को 97,956 वोट मिले, जबकि जो आरजेडी उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ थे उन्हें 77,404 वोट मिले। और तो इस तरह से चुनौती दी गई है माधव आनंद की जीत को। तो ये कुल 4 जो विधायक हैं जिनकी जीत को चुनौती दी है उनके विरोधियों ने। मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट का क्या फैसला आएगा, बहुत कुछ फैसला हो सकता है, कुछ भी फैसला किसके हक में होगा ये नहीं कहा जा सकता। मामला अभी सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है इन 4 विधायकों को। जवाब मांगा गया है, जो आरोप लगाए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जवाब मांगा गया है। अब जवाब क्या देते हैं ये विधायक और फिर आगे अब क्या कार्रवाई होती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और अगर कोई फैसला हाईकोर्ट का आता है, अप्रत्याशित फैसला, तो विधानसभा का सीन बदल सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कुर्सी छीन सकती है और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा लिए बैठी है शायद वो छोटी पार्टी हो सकती है, या फिर नीतीश कुमार उनसे आगे निकल सकते हैं अगर उन्होंने कुछ अन्य विधायकों को मिला लिया तो। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।